अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। वैसे तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक होता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगता है ये याद करने में, क्योंकि इसमें नेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बोन्स के नेम्स होते हैं और बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में बहुत ईजी वे में देखेंगे इस पूरे टॉपिक को और ब्रेक कर कर के पढ़ेंगे हम इसे, और डायग्राम से भी देखेंगे। इस तरह से ये जल्दी से आप लोगों को याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमारा जो पूरा स्केलेटन है बॉडी में, उस पूरे स्केलेटन को दो मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। दो मेजर डिवीजन्स में, एक तो है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये एक्सियल स्केलेटन कौन सा स्केलेटन होता है? एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर रहा हो, जो बॉडी के सेंटर में होता है। ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर रहा होता है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक्सियल स्केलेटन है। ये जो ब्लू कलर से पूरा आपको हाईलाइट हुआ दिख रही है, ये क्या है? पूरा एक्सियल स्केलेटन है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी के, और ये बॉडी का जो सेंटर एक्सिस है वो फॉर्म कर रहा है। और दूसरा कौन सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा स्केलेटन होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन तो वो स्केलेटन होता है जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम इधर इस डायग्राम में देखें, ये ब्लू कलर से जो पूरा हाईलाइट हुआ दिख रहा है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और ये किससे ज्वाइंट हुआ हुआ है? ये ज्वाइंट किससे हुआ हुआ है? एक्सियल स्केलेटन से। दिख रहा होगा आपको, जैसे ये लेग्स हैं, किससे ज्वाइंट हुए हैं? एक्सियल स्केलेटन से ज्वाइंट हुए हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है? जो एक्सियल स्केलेटन से जो सेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर रहा है बॉडी का, उससे ज्वाइंट हुए हैं। और एक्सियल स्केलेटन कौन सा है? जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर रहा है। तो ये क्लियर है अभी दोनों। अब हम एक्सियल स्केलेटन को सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इनमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, कितनी बोन्स आती हैं, वो सब देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है? द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन हमने जैसा कि देखा अभी कि बॉडी का सेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर रहा होता है। और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। इट इंक्लूड्स 3 मेन पार्ट। अब कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, जिसमें रिब्स और स्टर्नम आते हैं। ये तीनों कौन से मेन पार्ट्स हैं एक्सियल स्केलेटन के। अब हम सबसे पहले स्कल को देखेंगे। अब हमने एक्सियल स्केलेटन के हमने देखा 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में अगर हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करें कि कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? टोटल ऑफ 80 बोन्स। 80 बोन्स होती हैं टोटल पूरे एक्सियल स्केलेटन में। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 28 बोन्स इन स्कल। स्कल के अंदर कितनी होती हैं? 28 बोन्स होती हैं। और 1 कौन सी होती है? 1 हायोइड बोन होती है। 1 हायोइड बोन होती है। अगर हम इसे मैं अगर डायग्राम से दिखाऊं, ये एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन को हमने डिवाइड किया। स्कल है, एक्सियल स्केलेटन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम पूरा, और थोरेसिक केज, जिसमें आती हैं रिब्स और स्टर्नम। सही है। 1 हायोइड बोन होती है, 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, 24 होती है रिब्स और 1 होता है स्टर्नम। अब हम इस डायग्राम से भी देख लेते हैं। स्कल में कितनी होती हैं? 28 बोन्स होती हैं। स्कल में, ये स्कल है, इसमें 28 बोन्स होती हैं। और 1 कौन सी होती है? हायोइड बोन। हायोइड बोन ये होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर। इसको भी हम आगे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये हायोइड बोन है जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम ये रही, ये इसमें 26 बोन्स होती हैं। और
4 रिब्स होती हैं, ये रही रिब्स 24, 12 का पेयर होता है, जैसे 12 इस तरफ होंगी और 12 इस तरफ होंगी, इस साइड पे 12, इस साइड पे 12, तो ये टोटल 24 होती हैं रिब्स। और ये स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम को मैं इधर हाईलाइट कर देती हूँ। स्टर्नम ये क्या है, ये स्टर्नम है, यहाँ पर जो ये बोन प्रेजेंट है ये क्या है, स्टर्नम। तो अब हम सबसे पहले स्कल बोन्स देखेंगे। हमने नंबर ऑफ बोन्स देख लिए पूरे एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती हैं, और हमने देखा भी सबके में। तो अब हम देखेंगे स्कल बोन कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं। सिर्फ स्कल में हमने देखा 28 बोन्स होती हैं। द स्कल इज डिवाइडेड इनटू क्रैनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब स्कल को भी डिवाइड किया जाता है किसमें, क्रैनियल में, फेशियल में और ऑडिटरी ऑसिकल्स में। तो ये क्रैनियल बोन्स कौन सी होती हैं, जो ब्रेन में होती हैं, जो ब्रेन में होती हैं, ये क्रैनियल बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स होती हैं फेस में। और कौन सी, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन सी हैं, ये 3 बोन्स होती हैं जो मिडिल ईयर में होती हैं। कहाँ लोकेटेड होती है, मिडिल ईयर में। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे क्रैनियल बोन्स। स्कल बोन्स में भी हमने देखा 3 है, क्रैनियल, फेशियल, ऑडिटरी ऑसिकल। अब हम सबसे पहले क्रैनियल देखेंगे। क्रैनियल बोन्स कौन सी हैं, जो ब्रेन में होती हैं। तो क्रैनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। टोटल कितनी है, 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं। 1 फ्रंटल, 1 जो है फ्रंटल होती है। फ्रंटल मतलब कौन सी, जो फ्रंट पे होती है। अगर आप अपने फोरहेड पे या फ्रंट पे, फोरहेड पे अभी टच करके देखें तो आपको कौन सी बोन महसूस हो रही है, जो बोन आपको भी फील हो रही है, ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है। ये फ्रंट पे प्रेजेंट होती है आपके फोरहेड में। 2 टेम्पोरल, और 2 कौन सी होती हैं, टेम्पोरल। अब ये टेम्पोरल बोन्स कौन सी होती हैं, जो आपके हेड में ही साइड्स पर एयर्स के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं। आपने एयर्स के ऊपर देखे साइड में, अपने हेड में साइड पे अगर आप टच करें, एयर्स के ऊपर जो बोन आपको साइड में फील हो रही है ना, ये टेम्पोरल बोन्स हैं। और ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक लेफ्ट पे होती है, एक राइट पे होती है। 2 पैराइटल, और 2 ही पैराइटल बोन्स होती हैं। पैराइटल कौन सी होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर। अगर आप अपने हेड पे अभी देखें, हाथ रख के ऊपर, अपने सर पे हाथ रख के देखें ऊपर, तो कौन सी बोन फील हो रही है, ये जो बोन है ये पैराइटल है। और ये कितनी होती है, 2 होती हैं। और कौन सी है, 1 ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन्स कौन सी होती हैं, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। अगर आप अपने सर में पीछे की तरफ हाथ लगा के चेक करें तो कौन सी बोन फील हो रही है, ये ऑसिपिटल बोन है जो आपको फील हो रही होगी। और 1 एथमॉइड बोन होती है। एथमॉइड बोन को कहाँ लोकेटेड होती है, सेंटर ऑफ स्कल में, बिटवीन द आईज एंड बिहाइंड द नोज ये प्रेजेंट होती है। और स्फेनॉइड कहाँ लोकेटेड होती है, बिहाइंड द आईज एंड नोज। और ये दोनों कितनी होती है, 1 होती है। तो ये टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई सब मिला के। अच्छा, मैं इन सभी जो बोन्स हैं इनकी सारी डायग्राम्स की ना आपको पिक्चर्स ना शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। फ्रंटल बोन कौन सी होती है, सारी डायग्राम्स है, इन सब की मैं शेयर कर दूँगी। तो आप उससे भी देखिएगा, उससे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरा जो टॉपिक है इसको आप डायग्राम से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा और दिमाग में भी बैठ जाएगा। कि ऐसे याद करना बहुत मुश्किल होगा विदाउट डायग्राम। डायग्राम से देख देख के आप याद करेंगे तो ऐसे जल्दी याद होगा। अब क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर एसेंशियल
सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स। ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं क्रेनियल बोन्स और साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स को। अब हम आते हैं फेशियल बोन्स पे। स्कल बोन में हमने क्रेनियल बोन्स देख लिया। फेशियल बोन्स को देखते हैं। देयर आर 14 फेशियल बोन्स। 14 होती हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स की जो नेम्स है वो बुक में गिवन नहीं है, तो फिर मैं भी आपको नहीं बता रही यहाँ पे। द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फेस। फेशियल बोन्स जो है प्रोटेक्ट करती हैं फेस के सॉफ्ट टिश्यूज़ को। हेल्प इन ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं, ईटिंग में हेल्प करती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस में, स्पीच में और फेस की जो स्ट्रक्चर है उसमें फेशियल बोन्स जो हैं प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करती हैं फेस के। फेशियल बोन्स क्लियर हैं। अब हम आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स पे। ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन सी बोन्स होती हैं? ऑडिटरी ऑसिकल्स जो है हमने अभी देखा था कि 3 बोन्स होती हैं, लोकेटेड होती हैं, जो मिडिल ईयर में होती हैं। तो ये कितनी होती हैं? टोटल 6 होती हैं। ये 2 मैलियस होती हैं, 2 इनकस होती हैं, 2 स्टेप्स होती हैं, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। टोटल 6 होती है। जैसे 3 इस ईयर में प्रेजेंट होंगे, 3 एक ईयर में, 3 दूसरे वाले ईयर में प्रेजेंट होंगी है, और मिडिल ईयर में होती है, ये अंदर की तरफ होती है ईयर में प्रेजेंट। इसकी भी मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। अब ऑडिटरी ऑसिकल्स का क्या फंक्शन है? ऑडिटरी ऑसिकल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनर एयर। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं हेल्प करती हैं साउंड को ट्रांसमिट करने में, साउंड वेव को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनर एयर तक साउंड को पहुंचाने में, ट्रांसमिट करने में साउंड वेव को हेल्प करती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स क्लियर है। हमने स्कल बोन्स में तीनों देख ली हैं, फेशियल बोन, क्रेनियल बोन और ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब हम देखेंगे हायोइड बोन। Hyoid bone, a bone lies in between skull and postcranial skeleton. Hyoid bone कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन स्कल एंड postcranial skeleton. स्कल के और जो postcranial skeleton है, बाकी जो सारी बोन्स है बॉडी में, उनके और जो स्कल है उनके दरमियान प्रेजेंट होती है हायोइड बोन। स्कल है और बाकी ये स्केलेटन है पूरा। इन दोनों के दरमियान जो ये बोन प्रेजेंट है, ये कौन सी है? ये है हायोइड बोन। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हायोइड बोन है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इट इज़ यू शेप एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द टंग मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। ये यू शेप की होती है हायोइड बोन, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है टंग मसल्स को, ओरल कैविटी के टंग मसल्स को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। हायोइड बोन की भी मैं डायग्राम की जो पिक है आपको शेयर कर दूंगी, इस डायग्राम की पिक्चर भी। अब आते हैं रिब केज पर। हायोइड बोन देख लिया हमने, अब रिब केज पे आते हैं। रिब केज, द रिब केज इज फॉर्म बाय 24 रिब्स। रिब केज 24 रिब्स से फॉर्म होता है। 24 रिब्स होती हैं रिब केज के अंदर टोटल। 12 के पेयर होते हैं, 12 होते हैं पेयर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ये रिब केज है, 12 के पेयर्स हैं, 12 इस साइड हैं और 12 ही इस साइड है। ये टोटल 24 हैं। द स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, और रिब केज में क्या आते हैं? स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम क्या है? ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ये स्टर्नम है,
और ये वर्टिब्रल कॉलम ये रही। अब हम रिब्स देखते हैं। ईच रिब इज फ्लैट एंड कर्व्ड। ईच रिब, एक रिब जो होती है वो फ्लैट होती है और कर्व्ड होती है। अगर इस डायग्राम में हम देखें फिर से तो इसमें जो रिब्स हैं कैसी कर्व दिखाई दे रही हैं, आप पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कर्व है, फ्लैट है और ये कर्व है। सपोर्ट द थोरैक्स वॉल, सपोर्ट करती हैं थोरैक्स वॉल को। प्रोवाइड स्पेस फॉर थोरैसिक विसरल ऑर्गन, थोरैसिक विसरल जो ऑर्गन्स हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करती हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं रिब्स। अब ये रिब्स भी 3 तरह की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं? ये 7 पेयर्स होते हैं। आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम बाय कार्टिलेज। 7 पेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम से बाय कार्टिलेज। जैसे कि स्टार्टिंग के जो 7 पेयर्स हैं डायरेक्टली अटैच है, किससे? स्टर्नम से अटैच है स्टार्टिंग के। तो ये कौन सी है? ट्रू रिब्स कौन सी होती है? जो डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से बाय कार्टिलेज। फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं? जो रिमेनिंग 5 पेयर होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम से बाय कार्टिलेज, तो उन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? जो लास्ट 2 पेयर्स हैं लास्ट के आर फ्लोटिंग रिब्स, वो फ्लोटिंग है बिकॉज दे डोंट कनेक्ट टू द स्टर्नम, ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है। ट्रू कौन सी थी? जो अटैच हुई थी डायरेक्टली स्टर्नम से। फॉल्स कौन सी थी? जो डायरेक्टली अटैच नहीं थी स्टर्नम से। और फ्लोटिंग कौन सी है? जो कनेक्ट ही नहीं है स्टर्नम से, वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें, अगर गौर से देखें तो ये लास्ट की जो आपको रिब दिख रही होंगी रिब्स, ये कौन सी है? फ्लोटिंग। ये वाली जो है दोनों साइड पे फ्लोटिंग है, ये अटैच नहीं हुई हुई हैं कुछ लास्ट की। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें टोटल कितनी होती हैं? टोटल उसमें होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 होती हैं क्रेसेंट बोन्स, लेकिन इनको डिवाइड किया जाता है, 26 को 5 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? 7 सर्वाइकल, 7 जो है वो सर्वाइकल कहलाएंगी। 12 कौन सी है? थोरैसिक, क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन में है, ये थोरैसिक रीजन में। 5 लुम्बर, 5 जो है वो लुम्बर रीजन में है। 1 सैक्रम है और 1 कॉक्सिक्स वर्टिब्रेट। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है? एंड इज द साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, और ब्लड सेल को प्रोड्यूस भी करती है। दीज वर्टिब्रेट आर फिक्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। अभी जो वर्टिब्रेट है 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लुम्बर, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिक्स, ये जो वर्टिब्रेट है ये सारी फिक्स हुई हुई हैं डिफरेंट रीजन्स में, बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में ये फिक्स हुई हुई हैं। जैसे सर्वाइकल जो है 7 वो सर्वाइकल रीजन में ही है 7, 12 जो है वो थोरैसिक रीजन में ही है, 5 जो है वो लुम्बर रीजन में है, 1 जो है सैक्रम है और 1 क्या है? कॉक्सिक्स है। अब सर्वाइकल जो है वो कहाँ पे होती है? नेक में होती है। सर्वाइकल जो हमने देखा 7 सर्वाइकल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक में। और थोरैसिक कहाँ पर होती है? थोरैसिक वर्टिब्रेट वो होती है चेस्ट में और एंटेरियरली अटैच विद द रिब्स। थोरैसिक जो है हमने देखा 12 होती हैं और जो कहाँ पर होती हैं? चेस्ट में, और एंटेरियरली अटैच होती है रिब्स से। लुम्बर जो है कहाँ पर होती है? लुम्बर कितनी थी? 5 लुम्बर हैं, जो कहाँ पर होती है? एब्डोमिनल रीजन में, बिहाइंड द चेस्ट।
लोअर बैक में प्रेजेंट होती है लुम्बर वर्टिब्रेट एब्डोमिनल रीजन में बिहाइंड द चेस्ट। और सैक्रल कौन सी है? सैक्रल फॉर्म बाय, सैक्रल हमने देखा 1 होती है, फॉर्म कैसे होती है? फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्राए, 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से ये फॉर्म होती है। और कॉकिक्स जो है, जो 1 होती है, वो भी कैसे फॉर्म होती है? 4 वर्टिब्राए के फ्यूजन से। सैक्रम जो है, अगर हम डायग्राम में देखें, सैक्रम बोन अगर हम देखें, सैक्रम वर्टिब्रा, ये सैक्रम है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, ये कौन सी है? सैक्रम। और कॉकिक्स कौन सी है? जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ कॉकिक्स है। ये वाली जो बोन है ये पूरी, ये कॉकिक्स है। ये सैक्रम है येलो वाली, और ये कॉकिक्स है पिंक वाली। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने 126 बोन्स आती हैं, 126 बोन्स होती हैं, और 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन को। एक तो है पिक्टोरियल ग्रिडल और फोरलिम, और दूसरा है पेल्विक ग्रिडल और हिंड लिम्ब। सबसे पहले हम देखेंगे पिक्टोरियल ग्रिडल को, यानी शोल्डर ग्रिडल को। पिक्टोरियल ग्रिडल जो है सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी। अब पिक्टोरियल ग्रिडल कौन सी है? पिक्टोरियल ग्रिडल सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी। पिक्टोरियल ग्रिडल जो है वो सपोर्ट करती है अपर रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अपर रीजन को सपोर्ट करती है। और टोटल कितनी बोन्स आती हैं पिक्टोरियल ग्रिडल में? 2 क्लेविकल, 2 स्कैप्यूला, बोथ साइड। 2 क्लेविकल होती हैं, 2 स्कैप्यूला होती हैं, बोथ साइड पर प्रेजेंट। अगर हम डायग्राम में देखें, तो ये क्लेविकल है, ये दोनों साइड पे 2 क्लेविकल हो गई और 2 स्कैप्यूला। ये जो दिख रही है ब्लू कलर से, ये वाली, ये कौन सी है? ये स्कैप्यूला है। ये कहाँ है? दोनों साइड पे प्रेजेंट है, स्कैप्यूला भी और क्लेविकल भी, क्लेविकल भी दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो पिक्टोरियल ग्रिडल में हमने देखा 2 क्लेविकल और 2 स्कैप्यूला होती हैं बोन्स। और अब हम देखेंगे फोर लिम्ब। पिक्टोरियल ग्रिडल हमने देख लिया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया था अपेंडिकुलर स्केलेटन को। पहला था पिक्टोरियल ग्रिडल और फोर लिम्ब। पिक्टोरियल ग्रिडल हमने देख लिया, अब हम फोर लिम्ब देखेंगे। तो फोर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पसल्स, 5 मेटाकार्पसल्स और 14 फेलेंजेस। अगर हम इसे डायग्राम में देखें, बुक की डायग्राम से अगर हम इसे देखें, तो कितनी बोन्स देखी थी हमने? 1 ह्यूमरस थी, ये ह्यूमरस है, सही, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये वाली बोन, ये वाली बोन रेडियस है, ये वाली क्या है? अल्ना। और कितने कार्पसल्स होते हैं? 8 कार्पसल्स होते हैं। ये कार्पसल्स आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, 8 कार्पसल्स हैं। और ये 5 मेटाकार्पसल्स है, 5 मेटाकार्पसल्स हैं। 5 मेटाकार्पसल्स होती हैं और 14 फेलेंजेस। फेलेंजेस कौन सी? जो आपकी फिंगर्स में अगर आप काउंट करें ना बोन्स को, तो वो कितनी होती हैं? 14 होती हैं, उन्हें फेलेंजेस कहा जाता है। तो 14 होती हैं। तो टोटल कितनी हुई इन सब में? टोटल हुई 30। फोर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 30 होती हैं। अब हमने पिक्टोरियल ग्रिडल और फोर लिम्ब देख लिया, अब हम देखेंगे पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल जो है कौन सी होती है? पेल्विक ग्रिडल जो है सपोर्ट द बॉडी वेट। पेल्विक ग्रिडल जो पूरी बॉडी का वेट है, बॉडी वेट को सपोर्ट करती है। हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। प्रोटेक्ट
पेल्विक विसरल ऑर्गन और प्रोटेक्ट करती हैं पेल्विक विसरल ऑर्गन को, जैसे कि इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम में जो भी पार्ट्स आते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं पेल्विक ग्रिडल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। अब पेल्विक ग्रिडल में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? 2 इलियम, 2 प्यूबिस और 2 इशियम बोन्स। पेल्विक ग्रिडल में जो जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो इलियम, प्यूबिस, इशियम बोन्स, इन सब की मैं आपको पिक्चर्स जो है शेयर कर दूंगी। ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म इनोमिनेट हिप। ये सारी बोन्स जो है फ्यूज हो जाती हैं टू फॉर्म इनोमिनेट हिप और कर्व कॉक्सल बोन्स इन टू हाफ। Shape of the girdle is due to the joining of coxal bone with the sacrum of vertebral column at anterior side and below by a joint in between pubic part called pubic symphysis। अब ये जो रिंग शेप है, पेल्विक ग्रिडल का जो रिंग शेप है, ये किस वजह से होता है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 कॉक्सल बोन। जो 2 कॉक्सल बोन से ये ज्वाइंट हो रही होती हैं एंटेरियर साइड से, किससे? सैक्रम से। वर्टिब्रल कॉलम का जो सैक्रम है ये, इससे जो है ये एंटेरियरली ज्वाइंट हो रही होती हैं सैक्रम से। और बेलो बाया पार्ट, अच्छा नीचे तो जो है ना, नीचे जो प्यूबिक पार्ट है इससे ज्वाइंट हो रही होती है। किससे? ज्वाइंट से। ये ज्वाइंट है बीच में, जिससे ये ज्वाइंट हो रही होती है दोनों एक साथ। और जो नीचे जो है ना, ये जो प्यूबिक पार्ट है, इनसे ज्वाइंट हो रही होती है। किससे? एक ज्वाइंट के ज़रिए। ये जो है ना, जो मैंने ब्लैक से यहाँ पे करा हुआ है, ये है क्या है? ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट से दोनों जो है प्यूबिक पार्ट से ज्वाइंट हो रही होती हैं इस ज्वाइंट के थ्रू। और ये जो ज्वाइंट है, जिसे हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं, जो ज्वाइंट है इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट जो है प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, जो इधर प्रेजेंट होता है, जिससे जो 2 प्यूबिक पार्ट हैं ज्वाइंट हो रहे होते हैं। जो 2 प्यूबिक पार्ट हैं उनके दरमियान होता है। अब हमने पेल्विक ग्रिडल देख लिया, अब हम देखेंगे हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब जो है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो है कौन सी बोन होती है, हम डायग्राम से देखते हैं। 1 जो है कौन सी होती है? फीमर। 1 बोन जो है फीमर होती है। ये वाली जो बोन है ये कौन सी है? फीमर है। ये 1 होती है। और टीबिया कितनी होती है? 1 ही टीबिया होती है। ये कौन सी है? ये टीबिया है। ये वाली जो बोन है जो 1 है, ये टीबिया है। और फीब्यूला कितनी होती है? 1 होती है। फीब्यूला भी, ये वाली टीबिया है और ये वाली जो है ये फीब्यूला है, ये भी 1 होती है। और 1 पैटिला होती है। 1 पैटिला जो है ये वाली है, ये भी 1 होती है। और 7 टार्सल्स होते हैं। ये जो टार्सल्स हैं ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ पे 7 टार्सल्स होते हैं। 5 मेटाटार्सल्स होते हैं। ये क्या है? मेटाटार्सल्स हैं। मेटाटार्सल्स हैं। और 14 फेलेंजेस होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? एक हिंड लिम्ब में, एक में कितनी होती हैं? 30 होती हैं। एक में 30 होती हैं। एक हिंड लिम्ब में टोटल बोन्स 30 होती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमने पूरा एक्सियल स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन देखा है, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन,
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये पूरा लेक्चर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और MCQs जो टेस्ट है जो मैं वीडियो के एंड में देती हूँ MCQs टेस्ट, वो भी लास्ट में दिया करें क्योंकि मैं उसमें इम्पॉर्टेंट MCQs देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।